गुड मॉर्निंग सर। एक्सरसाइज देखिए बेटा। सेंटेंस फर्स्ट है, क्या हम भगवान की पूजा कर रहे थे। ये टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें रहा था, रहे थे, रही थी आया है। वर वी वर्शिपिंग द गॉड। वर वी वर्शिपिंग द गॉड। 2 दिन से हम दिल्ली में रह रहे हैं। ये कौन सा टेंस है? इसमें टाइम आया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें टाइम दिया है और लास्ट में आया है रहा है, रहे हैं, रही है। यदि रहा था होता तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। अब इसमें है रहा है। 2 दिन से हम दिल्ली में रह रहे हैं। वी हैज बीन। we have been we have been living in Delhi। कितने टाइम से? 2 दिन से। फॉर 2 days। 2 days। for 2 days। उसके पिताजी 10 साल से यह मकान बना रहे हैं। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। his father has been, बनाना होता है build plus ing, building this house for 10 years। for 10 years। क्या लड़कियां नाच चुकी थी? क्या लड़कियां नाच चुकी थी? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी आया है। हेड इंटरोगेटिव है, इसलिए हेड का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे। हेड द गर्ल्स डांस्ड। हेड द गर्ल्स डांस। तुम अपना लोन अदा कर चुके थे। हैड बीन। paid your you had paid your loan। क्या तुम अपना लोन अदा कर चुके थे। यू हैड पेड योर लोन। पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड। लोन, यू हैड पेड योर लोन। माँ खाना परोस रही थी। ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मदर वोज, परोसना होता है सर्व प्लस ing, सर्विंग फूड। मदर वोज सर्विंग फूड।
उसका भाई यह पत्र पढ़ चुका था। हिज ब्रदर हैड रेड दिस लेटर। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। हिज ब्रदर हैड रेड दिस लेटर। उन्होंने गाड़ी चलाई। दे ड्रोव ए कार। दे ड्रोव ए कार। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव। क्या तुमने मेरा पेन तोड़ा? ये पास्ट इंडेफिनेट है और पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड का यूज सब्जेक्ट से पहले करेंगे। डिड यू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ब्रेक माई पेन। डिड यू ब्रेक माई पेन? वह कहानी सुन चुकी है। वह कहानी सुन चुकी है। She has listened a story. She has listened a story. ये एक्सरसाइज है हमारी। अब नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फ्यूचर का फर्स्ट टेंस है और इसकी हिंदी में पहचान होगी, सेंटेंस के एंड में आपको गा गे गी मिलेगा। जैसे वे दिल्ली जाएंगे, हम खाना खाएंगे, वह पत्र लिखेगा, तुम कहानी सुनोगे। तो सेंटेंस के एंड में गा गे गी मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से एक का यूज करना है। कैसे करोगे विल शैल का यूज? ये देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है, यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम यूज करते हैं शैल का। आई और वी के साथ है शैल। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर नाउन, दे, यू या प्लूरल नाउन, सभी के साथ विल का यूज होगा। आई और वी को छोड़ दीजिए। आई और वी को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे शैल का। आई और वी को छोड़कर सभी के साथ यूज करेंगे हम विल का, और आई और वी के साथ यूज करेंगे शैल का। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इसमें, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस फर्स्ट हमारा वह पुस्तक पढ़ेगा। वह पुस्तकें पढ़ेगा। तो भाई इस सेंटेंस में वह जो है वो है सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट हमारा वह, पुस्तक है ऑब्जेक्ट और पढ़ेगा ये है वर्ब। ऊपर जो स्ट्रक्चर दिया है इसके अकॉर्डिंग पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वह पुस्तकें
पढ़ेगा, तो वह क्या है, ही। यदि होता वह पुस्तक पढ़ेगी तो क्या हो जाता है, यहाँ सी हो जाता है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ही, उसके बाद ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है विल, ही विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या होता है, रीड। ही विल रीड, क्या पढ़ेगा, एक पुस्तक, ए बुक। ही विल रीड ए बुक। ही विल रीड ए बुक। यदि सेंटेंस होता कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा तो क्या हो जाता, आई शैल रीड ए बुक। तुम पुस्तक पढ़ोगे, यू विल रीड ए बुक। हम पुस्तक पढ़ेंगे, वी शैल रीड ए बुक। वे पुस्तक पढ़ेंगे, दे विल रीड ए बुक। रानी पुस्तक पढ़ेगी, रानी विल रीड ए बुक। राजू पुस्तक पढ़ेगा, राजू विल रीड ए बुक। लड़के पुस्तक पढ़ेंगे, बॉयज विल रीड ए बुक। कहने का मतलब आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ है विल। हम गाना गाएंगे, वी, हम क्या होता है, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल। वी सेल सिंग सॉन्ग्स। हम गाना गाएंगे, वी सेल सिंग सॉन्ग्स। तुम गाना गाओगे, यू विल सिंग सॉन्ग्स। वह गाना गाएगा, ही विल सिंग सॉन्ग। वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। हम बाजार जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट। उसके बाद है तुम टीवी देखोगे। तुम टीवी देखोगे, यू विल वॉच टीवी। मैं टीवी देखूंगा, आई शैल वॉच टीवी। वे टीवी देखेंगे, दे विल वॉच टीवी। राम टीवी देखेगा, राम विल वॉच टीवी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल और सेल का यूज करना है। वह कपड़े धोएगी, सी विल वॉश क्लोथ्स। सी विल वॉश क्लोथ्स। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में विल और सेल जो हेल्पिंग वर्ब हैं, उसके बाद नोट का यूज करना है। इसका यूज करना है नोट का। ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह गाना नहीं गाएगी, सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुम गाना नहीं गाओगे, यू विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। हम गाना नहीं गाएंगे, वी शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। तुम टीवी नहीं देखोगे, यू विल नॉट वॉच टीवी। मैं टीवी नहीं देखूंगा, आई शैल नॉट वॉच टीवी। हम टिकटें नहीं खरीदेंगे, वी शैल नॉट बाय टिकट्स। बच्चे पतंग नहीं उड़ाएंगे, चिल्ड्रन विल नॉट फ्लाई काइट। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और सेल। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं विल और सेल। तो विल और सेल का यूज सब्जेक्ट से पहले करना है।
विल और शैल लगेंगे सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह पत्र नहीं लिखेगी? विल सी राइट ए, क्या वह पत्र लिखेगी? विल सी राइट ए लेटर। क्या वह पत्र लिखेगा? तो क्या हो जाएगा? विल ही राइट ए लेटर। क्या मैं पत्र लिखूंगा? विल सेल आई राइट ए लेटर। क्या हम पत्र लिखेंगे? सेल वी राइट ए लेटर। क्या तुम पत्र लिखोगे? विल यू राइट ए लेटर। क्या वे पत्र लिखेंगे? विल दे राइट ए लेटर। तो विल का यूज सब्जेक्ट से पहले, विल और सेल का यूज सब्जेक्ट से पहले, और आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ है विल। क्या तुम गाने सुनोगे? विल यू सिंग सॉन्ग्स। क्या मैं गाने सुनूंगा? सेल आई सिंग सॉन्ग्स। क्या वह गाने सुनेगा? विल ही सिंग सॉन्ग्स। क्या मैं स्नान करूंगा? सेल आई टेक ए बाथ। सेल आई टेक ए बाथ। सेल का यूज सब्जेक्ट से सर पहले। उसमें सिंग आएगा या हियर आएगा? क्या तुम गाने सुनोगे? अच्छा अच्छा, इसमें हाँ बेटा, यहाँ पर आपको सुनना के लिए यहाँ पर आपको लिसन का यूज करना है। लिसन, सुनने के लिए लिसन। विल यू लिसन सॉन्ग्स। गाने के लिए सिंग, और सुनने के लिए लिसन। क्या मैं स्नान करूंगा? सेल आई टेक ए बाथ। क्या माँ दूध निकालेगी? विल मदर मिल्क। क्या तुम दूध निकालोगे? विल यू मिल्क। क्या मैं दूध निकालूंगा? सेल आई मिल्क। क्या हम दूध निकालेंगे? सेल वी मिल्क। और लास्ट में लगाना है साइन ऑफ ए इंटरोगेशन। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल और सेल लगाने सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद नोट। विल सेल का यूज सब्जेक्ट से पहले, और सब्जेक्ट के बाद लगाना है नोट। तो ये बताएगा भाई निखिल राव साहब। निखिल राव साहब, माइक ओपन कर बेटा। निखिल, अरे राव साहब माइक ओपन करो भाई। निखिल, आवाज सुन रही है? आ रही है बेटा आवाज? आवाज आ रही है क्या मेरी आपके पास? स्नेहा, यस सर। तो निखिल माइक ओपन कर भाई। क्या हुआ? तो वैसे ही राव साहब बने बैठे हो ने। अरे माइक ओपन करो। गोरी माइक ओपन कर बेटा, गोरी। यस सर। आई और वी का यूज कहाँ करना है? आई और वी का यूज किसके साथ सर करना है? आई और वी का यूज सेल के साथ, सेल के सेल साथ। के साथ। हाँ, और विल का सर यूज सिंगुलर, जैसे सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, एनी नेम। बाकी जो बच गए उनकी सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ सेल का, बाकी सभी के साथ विल का। क्या तुम नदी पार नहीं करोगे? विल यू नॉट क्रॉस द रिवर। क्या मैं नदी पार नहीं करूंगा तो क्या हो जाता? सेल आई नॉट क्रॉस द रिवर। क्या हम नदी पार नहीं करेंगे तो सेल वी नॉट क्रॉस द रिवर। क्या वह झूठ नहीं बोलेगा? क्या वह झूठ नहीं बोलेगी? विल सी नॉट टेल ए लाई। क्या बच्चे पाठ नहीं पढ़ेंगे? विल चिल्ड्रन नॉट रीड ए लेसन। क्या राम सवाल हल नहीं करेगा? विल राम सोल्व। क्या मैं सर सवाल नहीं करूंगा? सर सिलाई सोल्व। सर यहाँ पे सोल्व्ड कैसे आया? हाँ 16 है क्या भैया? क्योंकि इस टेंस में हमें यूज करना है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो सोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, सोल आएगा। ओके, और बताइए भाई, यस सर। एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो स्नेहा, एक्सरसाइज कर रहे हो, सर नहीं कर रहे हो? बेटा एक्सरसाइज किया करो, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो टेंस नहीं आएंगे, एक्सरसाइज किया करो, ठीक है। यस सर। ओके बेटा।